हेलो हाय नमस्ते, मैं नरेंद्र पाटिल। आई एम अ फाउंडर एंड आर्टिस्ट एट माउलिस टैटू आर्ट स्टूडियो। आज जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो वीडियो है एक्चुअली दिस इज आवर फर्स्ट लेसन व्हेन वी टीच इन आवर टैटू एजुकेशन प्रोग्राम। ये हमारा सबसे पहला एक चैप्टर रहता है, एक लेसन रहता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आप बना रहे हो, बहुत बड़ा कुछ आप वास्तु बना रहे हो, एंड उसकी अगर नींव में ही अगर कमी रह जाए तो क्या लगता है आपको? वो इतनी बड़ी वास्तु जो भी आप बना रहे हो, जो भी बिल्डिंग आप बना रहे हो, क्या बनाने में कुछ तथ्य बचता है? नहीं, राइट? क्योंकि आपका फाउंडेशन क्लियर होना या तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कोई भी चीज़ करते हो। और अगर आप एक पूरे करियर के बारे में सोच रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उसके बारे में आज आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। आप लोगों से मुझे आपको ये बात बताना मैं आज चाहता हूँ। तो क्या होता है ना यार कि जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो एक इधर उधर के एक्सपीरियंसेस बताते हैं। हमारा इनिशियल वाला एक्सपीरियंस था जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे, स्टार्ट किया था टैटूइंग करना। और उसी तरीके से जब कोई आर्टिस्ट या स्टूडेंट्स आते हैं, हमें पूछते हैं, बातें करते हैं, तो उनमें ये सब चीज़ें ना, ये जो मिसकंसेप्शंस होते हैं या आइडिया होती है या इंस्पिरेशंस जो गलत होते हैं ना, उसमें बहुत सारा ये चीज़ कॉमन रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है यार, जब आप एक बहुत बड़े जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है, उस चीज़ के बारे में क्लियरिटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नहीं तो आप बहुत बड़ा कोशिश तो बहुत बड़ी जर्नी तो चल जाओगे, लेकिन पहुंचना कहाँ है वही पता नहीं, तो फ़ायदा ही क्या उस जर्नी का, राइट? तो एक चीज़ होती है कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो या बिजनेसमैन बनना चाहते हो। बहुत बड़ी डिबेट है यार कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अरे बिजनेस कर दिया आर्ट का, आर्ट इज़ नॉट अ थिंग फॉर बिजनेस, ऐसे वैसे। और कुछ ऐसे होता है कि यार बिजनेस तो होना है हर किसी को। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे बाप दादा में बहुत पैसा है आपके फैमिली के पास, और तो फिर कुछ बात नहीं। लेकिन जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं उनका तो फर्स्ट एक क्राइटेरिया ये होता है कि यार अपना और अपने फैमिली का पेट पाल पाओ। और जब आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ये सीखने के लिए आते हो या तो फिर उस इंडस्ट्री में आ जाते हो, तो इस चीज़ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, इसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो। मतलब मेरे को तो यार, मैं नाम निकाल के भी पैसा बना ही सकता हूँ, कमा ही सकता हूँ, तो क्या ज़रूरत है यार इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करूँ? 6 महीने 8 महीने, हमने 6-7 साल डाले बाय द वे। लगता है कि इतना टाइम इन्वेस्ट क्यों करें? के लिए ना मुझे एक एग्जाम्पल देना है आपको। एक सिनेरियो क्रिएट करते। फॉर एग्जांपल आपका एक एरिया है XYZ कुछ, तो उस एरिया में अभी आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस प्लस आर्टिस्ट। ओके, एक आर्टिस्ट है, वो अपने आर्ट को एक बिजनेस थ्रू सेल कर रहा है, उससे वो पैसे कमा रहा है। तो उस सिचुएशन में आई एम टॉकिंग ओनली है आर्टिस्ट ए और एक आर्टिस्ट बी, ठीक है ना? एक एरिया है जिसमें एक आर्टिस्ट है, उसको हम ए नाम देते हैं। उसने अपना टैटू स्टूडियो स्टार्ट किया, उसी एरिया में आर्टिस्ट बी ने भी टैटू स्टूडियो स्टार्ट किया। अभी जब टैटू आर्टिस्ट ए जो है, उसका एम क्लियर है कि उसको अभी ये हमारा आइडियल होना चाहिए, या इससे थ्रू आप समझ जाओगे कि मुझे कहना क्या है, या तो फिर क्या चीज़ हमें बड़ा आर्टिस्ट बना सकती है। इसको पता है कि ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही वॉन्ट टू फोकस ऑन आर्ट। ओके, आर्ट ना, जो भी आप आर्टिस्ट बनते हो, ये 1 2 3 दिन साल या महीनों की बात नहीं है। ये चीज़ होती है निरंतरता की, ये कांस्टेंट थिंग है। जब आप आर्टिस्ट बनते हो तो आपको कॉन्स्टेंटली आपके क्राफ्ट पे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। और वही चीज़ आपको एक अच्छा आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट बन के सोना, और वही सबसे बड़ी बात कि आर्टिस्ट बन के हम मरेंगे तब लोग कहेंगे अरे क्या आर्टिस्ट था। ये जो चीज़ है ना, ये प्राप्त करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। लेकिन यार फाइनेंस भी मैनेज करनी है, तो चलो ये हमारा आइडियल सिनेरियो है अभी यहाँ पे। तो आर्टिस्ट ए हमारा आइडियल है, आर्टिस्ट बी एक जनरल है जो अभी बहुत सारे आपको दिखने को मिल जाएंगे। तो आर्टिस्ट ए के दिमाग में है कि यार मेरे को आर्ट पे फोकस करना है, तो ही प्रैक्टिस एवरीडे। आर्टिस्ट बी, उसको एक बेसिक टैटूइंग आ गया है, बेसिक क्राफ्ट वो जान गया है, अभी उसको भी पैसा कमाना है। अभी आर्टिस्ट बी ए के पास में फॉर एग्जांपल 50 क्लाइंट्स आते हैं, और आर्टिस्ट बी के पास भी 50 क्लाइंट्स आते हैं। अभी आर्टिस्ट बी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है किसमें? बिजनेस में, टू मार्केटिंग में, उर्स में, टैक्टिक्स में, डिस्काउंट्स एंड ऑल एवरीथिंग। तो उसको 50 से ज़्यादा नेक्स्ट समझ लो 6 महीने के बाद उसके पास 70 क्लाइंट्स आने लगते हैं। आर्टिस्ट ए अभी भी उस 50 या तो फिर 40 पे अटका हुआ है। लेकिन वो किस चीज़ पे काम कर रहा है?
क्राफ्ट पे, ही इज इन्वेस्टिंग, बोथ आर इन्वेस्टिंग। आर्टिस्ट ए इज इन्वेस्टिंग इन हिज आर्ट, वो अपने काम पे मेहनत ले रहा है, उसको ग्रूम कर रहा है। अभी जो 50 क्लाइंट्स इसके पास ए के पास आए हुए, वो क्या देख रहे हैं, काम अच्छा है इसलिए इसके पास जाते हैं। आर्टिस्ट बी के पास क्यों जा रहे हैं, अच्छा ठीक है टाटू स्टूडियो है, अच्छा स्टूडियो, वहाँ पे जाते हैं। बहुत स्लाइट फ़र्क है, बहुत ईजी है समझने के लिए। अभी क्या होता है ना, 2 साल के बाद दोनों स्टूडियो 2 साल पुराने हो गए। अभी आर्टिस्ट ए के पास जो आ रहे हैं वो 40, उसका समझ लो 60 क्लाइंट्स हो गए। अभी उसको अगर कैलकुलेट करना है, ये 50,000 कमा रहा था, अभी ये 2 लाख कमा रहे, वो भी 50,000 से 2 लाख तक आ गए हैं। और इसके पास भी अभी जो क्लाइंट्स है 70, जो आर्टिस्ट ए के पास अभी कुछ अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स है और आर्टिस्ट बी के पास भी उतने सिमिलरली क्लाइंट्स जा रहे हैं, मान लेते हैं जा रहे हैं, क्योंकि ही इज़ इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग एंड एवरीथिंग। आर्टिस्ट ए के पास भले ही थोड़ा कम हो सकता है। अभी ये आर्टिस्ट ए बी जो ऑलरेडी थे, वहाँ पे आ गया तीसरा आर्टिस्ट सी। अभी ये जो तीसरा आर्टिस्ट है, ये सेम बी जैसा है, उसको बिजनेस पूरा पता है, उसको उसके टैटू कोर्स में पूरा सिखाया गया है कि बेचना कैसा है और बिजनेस टैक्टिक्स कैसे करना है, फलाना ढमका, और वो जैसे मार्केट में आता है। अभी आप मुझे बताइए, क्लाइंट्स या तो ऑडियंस किसका डिवाइड होने वाला है? आर्टिस्ट ए के पास जो शुरुआत में 40-50 जो भी आ रहे थे, वो उसको उनके दिमाग में एक चीज़ फिट हो गई कि इसके पास हम जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज आर्ट, हिज क्राफ्ट। और आर्टिस्ट सी बी के पास जो जा रहे थे बिकॉज ऑफ हिज मार्केटिंग टैक्टिक्स एंड हिज जो भी है डिस्काउंट्स एंड ऑल जो भी है। अभी सी भी वो चीज़ तो कर ही सकता है, ए भी तो कर ही सकता है। 2 साल के बाद ही विल बी ऑल्सो एबल टू डू दैट। तो डिवाइड किसका होगा? ऑब्वियसली आर्टिस्ट बी के, जो मार्केटिंग पे फोकस कर रहा था और उस मार्केटिंग पे फोकस करने के चक्कर में ही लॉस्ट हिज फोकस इन हिज क्राफ्ट, ही फेल्ड टू क्रिएट हिज आइडेंटिटी एज एन आर्टिस्ट। तो बिजनेस में लॉस किसका होगा? क्योंकि ये तो होने नहीं वाला है कि आप दोनों ही या एक ही आर्टिस्ट पूरे दुनिया में रहेगा, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो आने ही वाला है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कि आर्टिस्ट सी जो आया हुआ है वो कॉम्पिटिटर बना सिर्फ बी का, ए का कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका ऑडियंस फिक्स है। उसके ऑडियंस आता ही है उसके सोल के लिए, उसके आत्मा के लिए, यार ये क्या आर्ट बनाता है, और वो डिवाइड नहीं होने वाला। और वो बी के पास आने वाले को अगर सी वाला भी सेम डिस्काउंट दे रहा है, उससे ज़्यादा दे रहा है, वो उसके पास जाने वाले, उनको लेना देना नहीं, उनको सिर्फ एक ही लेना देना, यार टाटू स्टूडियो है, वहाँ पे मेरे को जाके टाटू बनाना है, वो कुछ भी हो मेरे को क्या फ़र्क है, ये मेरे से उससे सस्ता दे रहा है। अगर मान लो आर्टिस्ट सी जो है वो अच्छा आर्टिस्ट आता है, नॉट अ गुड बिजनेसमैन तो ओवरऑल होना ही चाहिए, दैट्स माई थिंग। बिजनेसमैन आपको होना ही चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके आर्ट को अच्छे से अच्छे प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे फोकस करें। आप ऐसे नहीं कि सर आप मुझको सिर्फ मशीन चलाना सिखा दो, लाइन बनाना सिखा दो, हम बन गए आर्टिस्ट। नहीं, आपको पता हमारा उद्देश्य ये होता है, या कोई भी टीचर का उद्देश्य रहता है, आपको ये सिखाना है कि सीखना कैसे। दिस इज द बॉटम लाइन। आपको अगर सही से पता चल जाए कि प्रोग्रेस कैसे करना है, सीखना कैसे है, एब्जॉर्ब कैसे करना है, तभी आप एक अच्छे लर्नर और एक अच्छे आर्टिस्ट और एक आपको टैलेंट गेन करने के लिए कभी मुश्किल नहीं आएगी। यही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एज एन एक सक्सेसफुल टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए। बॉटम लाइन कि उसमें आपको बिजनेसमैन बनना है, अच्छा प्रेजेंटेटर बनना है यार अपने आर्ट को। बस आप ना उस चीज़ में उलझो मत यार। ये कहना नहीं है कि डिस्काउंट दो मत, कहना ये है कि आपका बिजनेस उस चीज़ पे बेस्ड डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अभी दूसरा एक ना पॉजिटिव में मतलब एग्जांपल देता हूँ। मान लो आर्टिस्ट सी जो आया हुआ है उस सेम एरिया में वो एक अच्छा क्राफ्टमैन है, बहुत अच्छा टैटू आर्टिस्ट है। अभी इसमें क्या लगता है आपको कि आर्टिस्ट ए के ऑडियंस डिवाइड होगा? इम्पॉसिबल, क्योंकि आर्टिस्ट ए इज़ नॉट जस्ट स्टूडियो, वहाँ पे लोग उसके पर्सनालिटी के लिए जा रहे हैं। आर्ट जो बनता है एक आर्टिस्ट का, जो एक बहुत तपस्या से निकल के आता है, वो उसका सोल रहता है, वो कभी दूसरे जैसा हो ही नहीं सकता। आपको भले ही लगेगा अरे ये तो सेम इसी का सिमिलर कुछ तो है,
लेकिन वो सेम कभी नहीं रहता है, क्योंकि उसमें उसकी शिद्दत, उसकी प्रैक्टिस, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सोच रहती है। आर्टिस्ट सी भी आएगा, उसकी अलग सोच रहेगी, उसका अलग एटीट्यूड रहेगा, उसका अलग क्राफ्ट रहेगा। इसके लोग उसके पास भी गए, मतलब ए के लोग सी के पास भी गए ना, तो भी दोनों खुश रहेंगे, क्योंकि ही विल कंसिडर अ गुड कॉम्पिटिशन, दे विल क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट, दे विल क्रिएट अ गुड मार्केट फॉर एन क्राफ्ट, कि यहाँ पे जाएंगे तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास है, और वो 2 लोग जो आने वाले वो और लोगों को बुलाएंगे, यार इस एरिया में ना 2 बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। 10 भी हो जाए ना, जो भी आने वाले जो भी लोग हैं, इट विल बी पॉजिटिव मार्केटिंग, इट विल बी ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ मार्केटिंग थिंग, कि लोगों को लगेगा कि एक नहीं 2 अच्छे आर्टिस्ट है, 10 होने दो। और जब लोग आएंगे, दे विल गो चूज देयर ओन चॉइस ऑफ आर्टिस्ट, और इससे किसी का मतलब मार्केट जो हम बोलते हैं या कंपटीशन जो बोलते हैं वो ख़राब नहीं होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर यार ये जो है ना दूसरा वाला, अच्छा बी को कंपटीशन कभी ना कभी आने ही वाली है, और वो कभी ना कभी ख़त्म होगा, क्योंकि लोग उसके पास आइडेंटिटी करके जा ही नहीं रहे। सो दैट्स माई थिंग, यू डिसाइड कि आपको किस तरीके का एक टैटू आर्टिस्ट बनना है, किस तरीके का आर्टिस्ट बनना है। और हाँ, ये चूज़ करना इनिशियल स्टेज पे बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये हर मेंटोर की जिम्मेदारी है। इट विल बी कंसिस्टेंट एंड इट विल ग्रो कंसिस्टेंटली, उसका ग्राफ्ट अलग रहेगा। जो बड़े आर्टिस्ट रहते हैं उसके टाइम को वैल्यू मिलती है, उनको लोग उनके टाइम के वक्त के लिए पैसा देता है, मतलब 10,000 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं कुछ लोग। अभी लोग ये नहीं पूछ रहे कितने भैया कितने इंच का टैटू बन रहा है ना, वहाँ पे ये पूछ रहे कि सर आप कितना टाइम देने वाले हो, और आर्टिस्ट ये बोलता है कि मेरा इतना टाइम जाएगा, उसका इतना पैसा होगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ योर आर्ट शुड गेट वैल्यू। और ये चीज़ आप वो जो कचरा मार्केटिंग है उसमें नहीं कर पाओगे। तो वर्क ऑन योर क्राफ्ट। मिलते हैं, अगर हाँ आपको सीखना है मौलिस टैटू आर्ट स्टूडियो से, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, इन्फॉर्मेशन यू विल गेट इन a description, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट। जो हम कहते हैं हमारी विचारधारा अगर आपको पसंद आती है, अगर आपके कुछ सुझाव भी हैं तो आप कमेंट्स में प्लीज़ हमें बताइए। सब्सक्राइब करिए, और लाइक तो कर ही सकते, फ्री में है, इसके लिए कुछ पैसा नहीं लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच।